અમદાવાદમાં ગઈકાલે રાત્રિ દરમિયાન ગોમતીપુર વિસ્તારમાં હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં મેડિકલ સ્ટોર પર વસ્તુ લેવા ગયેલા એક યુવક પર મેડિકલ સંચાલક દ્વારા તલવાર અને છરી વડે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો તેવી ઘટના સામે આવ્યા બાદ મૃતકના પરિવારજનોમાં ઘેરા પ્રતિઘાત પડ્યા છે। આને લઈને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પણ કથળી છે। ત્યારે શું સમગ્ર મામલો છે, વિગતે વાત કરીએ। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। દર્શક મિત્રો, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ફૈઝાન। વાત કરીએ તો અમદાવાદના ગોમતીપુર વિસ્તારમાં ગઈકાલે રાત્રિ દરમિયાન 10 વાગ્યાના અરસામાં મઝહર અંસારી નામનો યુવક જે પૂજારીની ચાલી ગોમતીપુર વિસ્તારમાં રહે છે ને ત્યાં 4 તોડા કબ્રસ્તાન પાસે એક મેડિકલ આવેલું છે, ત્યાં મેડિકલ પર દવા લેવા માટે ગયો હતો। જો કે સૂત્રો દ્વારા માહિતી મળી રહી છે કે આ મેડિકલ પર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પણ થતી હતી ને તેના સંદર્ભમાં તેના મિત્ર માટે કંઈક વસ્તુ લેવા મઝહર અંસારી નામનો આ યુવક જે મૃતક છે તે ગયો હતો ને મેડિકલ સંચાલક સાથે કોઈ બાબતને લઈને તેની બોલાચાલી થઈ ગઈ। બોલાચાલી ઉગ્ર બની, ગાળાગાળી સુધી વાત પહોંચીને આટલામાં આવેશમાં આવેલા મેડિકલ સંચાલકો દ્વારા તલવાર અને છરી વડે મઝહર અંસારી પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો, તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડવામાં આવી। આ ઘટના બાદ મઝહર અંસારી નામના યુવકને તાત્કાલિક સારવાર માટે શારદાબેન હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો, જો કે ફરજ પરના તબીબે તેને મૃત જાહેર કર્યો। આ ઘટનાથી મૃતકના પરિવારજનોમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે। આને લઈને જે મૃતક યુવક છે તેના ભાઈનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। કોણ છે મેડિકલ સંચાલકો, કોના દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને તેમણે મીડિયા સમક્ષ વાતચીત કરતા શું કહ્યું તે સાંભળો। क्या हुआ था, क्या कौन सी जगह पे घटना बनी है? चतुर सिंह 4 रास्ता है, वहाँ पे मेरा भाई कुछ मेडिकल पे कुछ सामान लेने वगैरह कुछ गया होगा, कुछ आइडिया नहीं मेरे को क्या लेने गया, पर वहाँ पे मेडिकल वाले से क्या बोला चाली हुई वो मुझको उसका आइडिया है नहीं। भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि कहाँ है, तो मैं राजू भाई दवाखाना पे मेरी अम्मी की दवा लेने गया था। भाई का फ़ोन आया कि तेरे भाई को यहाँ पे मार रहे, हमला कर रहे। तो मैं जैसे ही वहाँ गया तो भाई का फ़ोन आया कि इन्होंने यूँ बताते हैं कि उन लोगों में बोला चाली हुई। उसका कुछ एक मेरे भाई की मैंने रिकॉर्डिंग भी बनाया है कि उसने पहले पीछे से हमला करा, एक चाकू लिया था एक भाई ने और एक भाई ने तलवार लिया था। तो एक ने पीछे से मारा, उसके सर पे लगी, यहाँ पे भी उसका निशान है, और एक ने ऐसा मारा कि उसके सीधे पेट में गई। और वो उसके मेडिकल पे कोरेक्स बिकता है। एरिए के कोई भी बच्चों से तुम पूछ लो, पुजारी की चाल के, चतुर सिंह 4 रस्ते से डिवीज़न, पूरे डिवीज़न में कोई से भी पूछो कि वो मेडिकल पे किस चीज़ का धंधा होता है। ना कि मेडिकल का होता है, और ओनली फॉर 2 नंबर का धंधा होता है वहाँ। मेडिकल का तो खाली नाम है, पहले इसका नाम एशियन मेडिकल था, अभी उसको चेंज करके ये लोगों ने दूसरा ब्रांड डाल के उसको इंडियन कर दिया है। ये जो आपका भाई है, ये भी कोई नशा करता था? मेरे को इतना पूरा भरोसा है, अभी तुम मेडिकल करा लो, वो नशा नहीं होगा उसका। तो मारने की वजह क्या? सर ये मेरे को आइडिया नहीं, वो मेडिकल पे कुछ इसके बारे में वो मेडिकल पे गया है, अब वो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं कि किस बात से वो लोगों की बात हाथापाई हुई। और सबसे पहली बात तो वो मेडिकल है, तो उन लोगों के पास हथियार कहाँ से आए? तलवार है, छुरी है, चाकू है, ना मानो गन भी हो है, किसको पता है? क्या नाम है मेडिकल वालों का जिसने हमला किया उनका? उसका नाम मेरे को सर नहीं मालूम, उतना डीप में नहीं जानता हूँ, बट मेरे को जहाँ तक हो पाया मेरे भाई की सारवार के दौरान मैंने उसकी वीडियो बनवा लिया था कि कौन कौन है। मगर इतना मेरे को कंफर्म मालूम है वो 3 भाई हैं और एक बनोवी है। बनोवी कुछ साजिद की ऐसा कुछ करके नाम है। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या मांगे आप? मेरी पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि ये लोगों को सबसे पहले तो इनका मेडिकल बैंड ही कर देवे। ये लोग खाली दूसरे नाम से चला के लाइसेंस लेके दूसरे नाम से चलाते हैं ये लोग, इनका यही धंधा है। इनके वहाँ डेली आज से 1 महीना नहीं 2 महीने की तुम वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, 5 बंदे ये लोग मेडिकल पे पाल के रखते हैं। क्यों पाल के रखते हैं ये लोग? मेडिकल पे क्या जरूरत है 5 से 6 बंदों की? को दबा के कहीं गिर गया था जाकर? बताने वाले यूँ बताते, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, बताने वाले यूँ बताते वहीं पड़ा था, कोई लेके नहीं गया। एक भाई आए, वो भी भाई ने उसको गाड़ी पे बिठाकर मेरे एरिया पास लेके गए, फिर वहाँ एरिया के पास से मेरे दोस्त ने
शारदा सेब भाई ने रिक्शा में अपनी बिठा के लेके डायरेक्ट मेरे को सिविल लेके आया। मैं राजू भाई दवे खाने के वहाँ मेरी अम्मी की दवा लेने गया था, वहाँ से डायरेक्ट मैं शारदा बेन आया। यहाँ आते ही मैंने डायरेक्ट मेरे भाई की सबसे पहले ट्रीटमेंट चालू हुई। ट्रीटमेंट के दौरान मैंने मेरे भाई की वीडियो उतार ही लिया था। मेरा भाई एक का ही नाम बोल पाया, अदरवाइज का नाम नहीं ले पाया। और जिसने मारा है उसने पहले पीछे जो आगे से, वो तो भाई चाकू लिए थे और एक उसको तलवार यहाँ पे लगी है और छुरी यहाँ पे लगी है। यहाँ पे भी उसको यहाँ पे तलवार का निशान है, यहाँ पे छुरी अंदर पड़ी हुई थी, टूट गई थी। मैं यहाँ शारदा बेन लेके आया उस टाइम की। और कितनी देर में उनका दम टूट गया? यहाँ पे आते मुश्किल से 1 घंटा समझो, उसके बाद आपके भाई की डेथ हो गई। જે આપણે સાંભળ્યા હતા મૃતકના ભાઈ તેમનું મહત્વનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। તેઓ પોતાના નિવેદનમાં કેટલાક લોકોના નામ પણ લઈ રહ્યા છે ને તેમના ભાઈ પર જે જીવલેણ હુમલો કરીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો તેને લઈને તેમણે ન્યાયની માંગ પણ કરી છે। આ ઘટનાને લઈને એક પ્રત્યક્ષદર્શીનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે। શું કહી રહ્યા છે તેઓ તે પણ સાંભળો। रोलिंग सर रोलिंग। मोहम्मद शकील अंसारी। आज क्या घटना बनी? आज जो घटना मर्डर हुआ बनी, उसका नाम? मजर अंसारी आए थे कुछ सामान लेने मेडिकल पे। अब वो मेडिकल वाले से कुछ भी मुँह चोदी हुई, कुछ भी हुई। मैं वहाँ मौजूद था, मैंने सब देखा कि कुछ मुँह चोदी हुई। उसको 4 रास्ते पे मोहसिन और आसिफ ने दोनों ने मिल के मारा। फिर उसको ले गए दवाखाने, यहाँ शारदा बेन लेके आए। उनकी 1 घंटे बाद डेथ हो गई। आप उनके साथ गए थे या आप वहाँ पर खड़े थे? मैं खड़ा था उधर। वो मेडिकल वाला का कैसा कारोबार है? मेडिकल वाले का कारोबार ऐसा है कि कोरेक्स बेचने का कारोबार है। ये सब मेडिकल अलग धंधे गलत करने का कारोबार है। कितने सालों से मेडिकल एरिया चल रही है? अब ये तो कैसा है, बहुत सालों से चल रही है। पहले मेडिकल सामने थी, अब इधर सामने आई है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वजह से उन्होंने हमला किया होगा मजहर पर? किस वजह से तो ये पता नहीं, लेकिन मेरे सामने हमला कर रहा है। के सामने हमला हुआ? आप हाँ, मैंने ये देखा कि मोहसिन ने पेट में छुरी उसके लगी और आसिफ ने पीछे से मारा छुरी तलवार। क्या मांगे आपको पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि उनके कल से जल्द कार्रवाई करे, उनके ऊपर एक्शन लेवे और बहुत सके तो मेडिकल बंद करा दे, क्योंकि वहाँ के लड़के इतने बिगड़ गए, पूरी नस्ल खराब हो रही है। जी हाँ, આપણે સાંભળ્યા એ પ્રત્યક્ષદર્શી જે ઘટનાના સાક્ષી રહ્યા છે અને આખો જે ઘટનાક્રમ બન્યો છે તેના કારણે ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડવાની શરૂઆત થઈ છે। આ સમગ્ર મામલાના સંદર્ભમાં ગોમતીપુર પોલીસને જાણ થતાં પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી ને આ મામલે જે આરોપીઓ 2 જેટલા હોવાની વિગત સામે આવી છે તેમની સામે હત્યા અંગેનો ગુનો નોંધી હવે આરોપીઓને પકડી પાડવા માટે ગોમતીપુર પોલીસે તપાસના ચક્ર ગતિમાન કર્યા છે ને ફરી આ હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યા બાદ ગોમતીપુર વિસ્તારમાં લોકોમાં પણ ફફડાટ ફેલાયો છે ને કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પણ કથળી હોય તેવી લોકમુખે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે। દર્શક મિત્રો, આવા જ ક્રાઇમથી જોડાયેલા સમાચાર સ્ટોરીઓ આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું, એટલે તમારી નવજીવન ન્યૂઝ જોતા રહો, લાઇક કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો।